हाँ तो विद्यार्थी आप लोग कैसे, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। यही ईश्वर से हम कामना करते हैं आपके लिए। हम SSGD कांस्टेबल 2024 के PYQ प्रश्न हल करवा रहे हैं, आपको विदित है, और हम आपके लिए समय समय पर अन्य भर्ती परीक्षाओं की जानकारी लेकर आते हैं। NTPC ग्रुप D RPF से कांस्टेबल जो भी स्टेट लेवल, चाहे MP स्तर की बात हो, चाहे स्टेट की बात हो, और हम MP वाले हैं तो MP वाले की जानकारी तो लेकर आएंगे है कि नहीं। तो हर भर्ती परीक्षाओं के लिए यही जो SSGD कांस्टेबल का PYQ प्रश्न हल करवा रहे हैं आपके लिए काम। चलिए तो हम आपके लिए डे बाई शिफ्ट बाई प्रश्न हल करवा रहे हैं। आपको पता है कि GKGS हिंदी का हम बिल्कुल डे बाई शिफ्ट बाई 20 तारीख कंटिन्यू हम बढ़ चुके हैं, 27 हो चुका है, आज 28 का आपको शिफ्ट नंबर पहले का प्रश्न हल करवा रहे हैं। हिंदी का GKGS का बिल्कुल 20 प्रश्नों का एक वीडियो बनता है, बिल्कुल डे बाई शिफ्ट बाई चल रहे हैं, आप जाके देखिए, पूरा 80+ वीडियो बन चुके हैं अभी तक 2024 के PYQ। और आप पूरे पर अगर देख लिए अभी 1 महीने के अंदर, आप दिमाग लग जाएगा आपको कौन सा टॉपिक कवर कर रहा है, किस प्रकार से प्रश्न हल करना पड़ता है, और कौन कौन सा टॉपिक कवर कर रहा है, कितने प्रश्न आ रहे हैं किस टॉपिक। ठीक है, चलिए जाके देखिए। मैथ्स रीजनिंग का हम आपको टॉप वीडियो बना रहे हैं, अब आपको हिंदी दिखाने वाले हैं। इसके पहले हम GKGS आपको बना चुके हैं इस पार्ट का। चलिए तो पहला प्रश्न आप इसके देख पा रहे होंगे, जय हमारा अब चलने वाला है हिंदी का GKGS PYQ। ठीक है, इस प्रकार से कंटिन्यू हम डे बाई डे हल करवा रहे हैं। अब देखिए पहला प्रश्न किस प्रकार का है, पैटर्न वही फॉलो करता नहीं करता आप देखना। 28 तारीख का पहला शिफ्ट है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से आपको इतना फालतू नहीं पढ़ने का, ठीक है। हमें बोल रहा पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। अब हमें पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है कह रहा है, ठीक है। मेरे पड़ोसी की हरकतें ऐसी है कि मुझसे उसे घृणा होने लगी है। तो घृणा का मतलब होता है जुगुप्सा। क्या होता है, तो घृणा का पर्यायवाची क्या होता है विद्यार्थियों, जुगुप्सा। ठीक है, मतलब घृणा होने लगी उसको, कष्ट होने लगा उसको, सीधी बात क्या है कि नहीं। चलिए तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं विद्यार्थियों। अब हमें कह रहा है मुहावरा का सही अर्थ खोजी, कह रहा है तौबा करना मतलब होता है भविष्य में किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा करना। तौबा थोड़ी तौबा, तौबा करना मतलब होता है भविष्य में हम कोई काम ना करने की प्रतिज्ञा लेना। मतलब जैसे आप गलत कर रहे थे और आप उसकी प्रतिज्ञा ले रहे हैं, तौबा कर रहे हो, तौबा कि मैं इस काम को दोबारा नहीं करूंगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। तो इस तौबा का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, ठीक है, भविष्य में इसको ना करना। अगला प्रश्न को देखते विद्यार्थियों, बहुत शानदार प्रश्न चल रहे हैं। दिए गए शब्द का हमें पर्यायवाची कह रहा है, तो बहुत का पर्यायवाची अति। ठीक है, बहुत मतलब होता है बहुत ज़्यादा कर दिए। जैसे हम बात कर रहे, आज 2 लोग आपस बातें कर रहे थे, इतना बात की तो बहुत बात करते हो तुम तो, मतलब अति कर दिए तुम तो, कह सकते हो नहीं कह सकते। तो आज तो तुम अति कर दिए यार, आज तो तुम बहुत इतना बोले, क्या बताऊँ। तो बहुत का पर्यायवाची क्या बनता, अति बनता। ठीक है, अति मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब ज़्यादा, अति मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगला देखते हैं, तद्भव कह रहा है, हमें बोल रहा है जो कोष्ठक में शब्द है इसका तद्भव शब्द चाहिए। तत्सम तद्भव देशज विदेशज हमें बार बार पूछ रहा है। पर्यायवाची विलोम मुहावरे लोकोक्तियाँ आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, हमारे पास GKGS का सॉरी हिंदी का पूरा वीडियो हम GD के हिसाब से पढ़ा चुके हैं, आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में। श्यामल मतलब होता है श्यामल सा आदमी था जिसके चेहरे पर भद्दे दाग थे। तो श्यामल हम आपको बता दें, श्यामल काला होता है, जिसे हम सांवला कहते हैं। ठीक है, तो श्वेत मतलब क्या हो जाएगा आपका, गोरा या सफ़ेद। और उसी प्रकार श्यामल मतलब होता है सांवला। ठीक है, तो तद्भव रूप क्या बन जाएगा, सांवला। अगले प्रश्न की बात करें, हमें बोल रहा है रेखांकित शब्द का विलोम चाहिए। बोला ग्रीष्म अवकाश, शीतावकाश हो जाएगा, शीतावकाश। ठीक नहीं, गर्मी में छुट्टी मिलता है तो उसे हम ग्रीष्मावकाश कहे, और ठंडे मिल जाए तो शीतावकाश कहलाएंगे, है कि नहीं। चलिए ग्रीष्म मतलब होता है गर्मी, शीत मतलब ठंडा होता है, बस उल्टा हो गया सीधी बात। अवकाश तो अवकाश लगा है, बात की बात छुट्टी। अगला देखते हैं, है बोल रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द याद करो, मतलब जिस पर आक्रमण किया गया हो। आक्रांत, एक बात बताऊं विद्यार्थियों, हमें इस प्रश्न को पहले पूछ चुका है, पहले भी पूछ चुका है। हम तो गारंटी 100% गारंटी कहते हैं पूछ चुका है। अगर आप नहीं पढ़े हैं PYQ तो आप गलती, हम तो पढ़ा चुके हैं भाई, इसको पूछा है पिछले पे। तो देखो वही प्रश्न यहाँ 2 बार रिपीट हो गया, अगर आप वहाँ देख लेते यहाँ आपका नंबर पक जाता, नहीं पता है कि नहीं। अगला देखिए, अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला होगा। तो यहाँ हमें बोल रहा है श्रम के उपरांत थकान होना स्वाभाविक है, मतलब आम बात है भाई। श्रम मतलब होता है मेहनत करना, श्रम मतलब आप श्रम मतलब होता है काम करना,
अब मजदूरी करोगे, किसी के यहाँ नौकरी करोगे, तो उसके बाद थकान तो होगी ना, वो क्या स्वाभाविक है, होना ही है कि नहीं, स्वाभाविक बैठेगा तो हो गया खत्म, 2 नंबर ऐसे पक जाएगा। अगला देखिए, अशुद्धि बरतनी वाले विकल्प का चयन करें, ऐसा विकल्प जहाँ पर अशुद्धि है उसको खोजना है। साहसी मनुष्य ही सेना में भर्ती होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जिसमें साहस है, निडरता है, वही तो भर्ती होगा, सही कह रहा है। अपनी प्रतिभा से ही तुम आगे जा सकते हो, बिल्कुल सही बात, हमारे यहाँ प्रतिभा ही नहीं था, हम आगे क्यों जा सकते हैं, नहीं। हमारे लिए सर्वप्रथम, जे क्या कर दिया भाई, इसको तो बिगाड़ दिया पूरा, हिंदी के वाक्य ही बिगाड़ दिया। सर्वप्रथम आज ये है कि नहीं, किशोर तो गुरुकुल में पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। जे ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल गलत है, आपको दिख रहा है, आप हिंदी शब्द जानते हैं कौन गलत है, तो आप आराम से 2 नंबर पका सकते थे। यह हम एक एक नंबर को इकट्ठा करना, पकाना है, पकाइए नंबरों को, उसको पका के तुम्हारे पास रखना है, और रखना है तुम्हें नंबर तो देगा ना इंक्रीज। 1 पर 2 नंबर का है, ध्यान रखना, 1 नंबर का भी नहीं है, तुम्हें सोच समझ के हल करना है। चलिए, हमें बोल रहा है मुहावरे का अर्थ बताओ, इतना चौड़ा नहीं पढ़ने का, देख ली मुहावरे का अर्थ बताओ, कह रहा नाम कमाना मतलब यश प्राप्त करना, मतलब मान सम्मान कमाना। अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो आप कहते हैं आप नाम रोशन कर रहे हो, नाम कमा रहे हो, मतलब यश प्राप्त करना, ठीक, मान सम्मान प्राप्त करना। तो नाम कमाना मतलब होता है मान सम्मान प्राप्त करना या यश कमाना। अगला, वह भाग्य होनी चाहिए त्रुटि वाला, जबकि एक सही है। तो हमें बोल रहा है 3 विकल्प हैं जिसमें 3 त्रुटि, सॉरी 4 विकल्प जिसमें 3 त्रुटि हैं, तो जबकि एक सही है उस सही विकल्प चयन करो। इसके पहले अभी आए थे ना, अभी आए थे, बताओ, वैसे इसको छांटना है। तो सही वाला हमें कह रहा है, वह तो खाना खाकर और दूध पी के सो गया, यहाँ हमें सही नहीं लग रहा है। वह तो खाना खाकर और दूध पी के सो गया, वह तो खाना खा के और दूध पीकर सो गया, ये भी अलग है। वह तो खाना खाकर दूध पीकर सो गया, यहाँ में सही लग रहा है। वह तो वह वो खाना खा के, यहाँ तो देखो, वह ओ खाना खा के और दूध पीकर सो गया, तो यहाँ खा के ना होनी चाहिए था, यहाँ खा के कर दिया है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, बता देखिए आप। वह तो खाना खा के, भाई वह तो खाना खाकर, हम हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें तो खाकर सही रहे, खाके, ये क्या होता है खाके भाई, यहाँ वह वो, क्या वह वो गलत है कि नहीं, तो ये चौथा गलत हो जाता, आपका दूसरा गलत हो जाता। वह तो खाना खाकर और दूध पी के सो गया, थोड़ा सा यहाँ पर भी क्या, थोड़ा सा हल्का सा गलत है कि नहीं। चलिए, इस प्रकार से हम देख पा रहे थे, यहाँ पी के हो गया है, दूध पी के, तो पी के ना बोलेंगे, पीकर सो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर विद्यार्थियों। इस प्रकार से 10 प्रश्न आपको हो चुके हैं, 15 प्रश्न आपको मिलते हैं व्याकरण के, 5 प्रश्न आपको गद्यांश मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से मैथ्स रीजनिंग का भी हम वीडियो बना रहे हैं विद्यार्थियों, आप जाके देखिए, आपको फायदा होगा जी, हम कहते हैं। अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप जरूर समझ पाएंगे, जो डाटा हम आपको दे रहे हैं बहुत सही सटीक को जानकारी दे रहे हैं, और जो पीडीएफ हम आपको दिखा रहे हैं जिसके बाद हम समझा रहे हैं कि फेक नहीं है, रियली वाला, ठीक है। जो विद्यार्थी पढ़ते होंगे अगर वो देखते होंगे तो 100% कहेंगे सर पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं। चलिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम कह रहा है, इसके पहले तद्भव पूछा था भाई। पत्ते, तो पत्ते को हम तत्पत्र बोलते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते का भैया तत्सम शब्द बनता है पत्र, ठीक है। अगर आप तत्सम तद्भव देश विदेश शब्द देखना चाहते हैं तो हमारे हिंदी के प्ले स्टोर में बाद ले हम जाकर देख सकते हैं, जीडी के लिए हम पूरे वहाँ पढ़ा चुके हैं, आप जाकर देखें तो फायदा मिलेगा। जो विद्यार्थी देख रहे होंगे वो फायदा कमा रहे हैं। हम ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं विद्यार्थियों, आप अगर नज़दीक से हैं तो हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, इस बात नहीं है। चलिए, रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करो, कह रहा है। अमन अपनों स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गया, वह अपनों स्वेच्छा, ये क्या होता है बताओ, ये तो पूरा गलत कर दिया है। यहाँ देखिए, अपनी अमन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गया, ये बिल्कुल सही है। अमन अपना स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा, ये क्या हो गया, कह रहा हो रहा है, तो हो थोड़ा गड़बड़ कर दिया ना, है कि नहीं। चलिए, तो हम देखते हैं अगला, परिवर्तन आवश्यकता नहीं है, हमें पता है कि यहाँ गलत लिखा तो परिवर्तन की आवश्यकता होगी ना, तो जी क्यों दूसरा नहीं आया। अमन अपने स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है, तो यहाँ नहीं होगा। अमन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है, बिल्कुल जी क्या आपका सही विकल्प, ठीक है। चलिए,
इस प्रकार से आपका 12 प्रश्न हो चुका है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर बहुत सारे टर्म प्रश्नों को सेट लगा लेते हैं ना, अगर अपने आप हमारा दिमाग थोड़ा थोड़ा काम करने लगे, धीरे 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 हमारा दिमाग कहेगा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ठीक, धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन करेगा। बस बहुत सारे सेट लगाते रहोगे, दिमाग कैसे काम नहीं करेगा बताओ। हमें शब्दों समझ आने लगेगा, प्रश्न किस प्रकार से आता है, उसको कैसे बनाना है, बिल्कुल हम दिमाग काम करेगा। जब हम कोई चीज़ एक बार देख लेते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगता है ना, हाँ उसको कहीं देख लेते हैं। अगर आप देखोगे नहीं किस प्रकार प्रश्न आते हैं तो कहीं से हल कर पाओगे, फिर एकदम से अचानक बैठ जाओगे क्या। जो विद्यार्थी नए नए हैं, जो पहली बार पेपर देंगे, उनके लिए हम तो बहुत अच्छी जानकारी है JPY के प्रश्न की। आप ऐसा प्रश्न आता है अगर आप पहली बार देंगे तो, जो दे चुका है उसको पता है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से आपको इनको नहीं पढ़ना था। सही भाववाचक संज्ञा का चयन करो कह रहा है। मैं खाली स्थान में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है, मतलब कब बच्चा बनता है इंसान, दिन में नहीं, घर में नहीं, परिवार नहीं, बुढ़ापे में। पता है बुढ़ापे में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। ये शब्द तो आप कभी न कभी पढ़े होंगे, सुने होंगे बुजुर्गों से। जैसे आप भी बुजुर्ग हो जाएंगे तो आप बच्चे बन जाओ, क्यों, बच्चे के बराबर आप खेलना पड़ेगा, आपके पास जिम्मेदारी कम होंगी, आपकी जिम्मेदारी आपके माँ बाप संभालेंगे, है कि नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से आप दिमाग लगाना था विद्यार्थी। अगला प्रश्न कहता है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव। देखिए फिर तद्भव तत्सम बार पूछ रहा है। जिह्वा, डॉक्टर ने उसे जिह्वा दिखाने को कहा। दांत, मुंह, हाथ, जीभ। तो भाई डॉक्टर तो यहाँ दिमाग नहीं लगाना है तुम्हें कि डॉक्टर क्या दिखाएगा, सब कुछ दिखाओ, कह सकता है भाई दांत दिखाओ, मुंह दिखाओ, हाथ दिखाओ, इलाज करेगा। लेकिन जिह्वा का तद्भव बनता है जीभ, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत था जी। आपका हो गए 14 प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। अब हम कह रहा है कोष्टक में दिए शब्द का विलोम शब्द का चाहिए। तो भैया आगामी मतलब होता है आगे, विगत मतलब होता है पीछे, ठीक है जी। आगे हो जाएगा, जी हो जाएगा पीछे। तो मेरे मकान का जो कार्य आगामी समय में चल रहा है वह सही नहीं लग रहा है। मतलब आगामी का हमें क्या चाहिए था, विगत। आगामी का उल्टा भाई विगत होगा, आगामी मतलब आगे, विगत मतलब पीछे होता है। इस प्रकार से आपके लिए क्या हो गए 15 प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है गद्यांश या तो छोटा मिल सकता है बड़ा मिल सकता है, तो आपके पास छोटा सा गद्यांश देख के रखा, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि नहीं। अब देखना होगा यहाँ पर इन प्रश्नों को कैसे बनाए हम। निसंदेह भारत के लोग विराट, ग्रीवा, पादुका, हर्ष, हृदय वाले हैं। भाई ग्रीवा मतलब गर्दन, पादुका मतलब पैर, हर्ष मतलब खुश, तो हम बोलेंगे हृदय। क्या बोलेंगे, हृदय। कि निसंदेह मतलब आप संदेह नहीं होनी चाहिए, भारत के लोग विराट हृदय वाले हैं, बड़े हृदय वाले हैं, दिलेर व्यक्ति हैं, ठीक है। यहाँ फिट बैठ जाता। थोड़ा सा अगर आप बहुत सारे प्रश्नों सेट लगा लेते तो आपके पास पढ़ने की क्षमता है, आपके आप सोचने की क्षमता, तो आप आराम से ऐसे गद्यांशों को हल कर पाओगे। अगर आप कभी आपके पढ़े नहीं हो शब्दों को, हिंदी के जाने नहीं हो कौन शब्द क्या अर्थ होता है, तो आप बहुत समस्या जाएगा पहली बात तो। ऐसे सेट लगाते रहिए ना, तो आप दिमाग अपने आप समझने लगेगा कि यार नहीं ये ऐसा नहीं, ये ऑप्शन आएगा। भाई पढ़ेंगे तब दिमाग सोचेगा ना, अब पढ़ेंगे नहीं दिमाग कहेगा तुम काम करें, ऐसे थोड़ी बनेगा। भाई सब कुछ पढ़ना पड़ता है, माँ बाप को तुम्हें सफल दिखाना ना, तो पढ़ना, पढ़िए। ताना सुन रहे हो ना, ताना को सुनते रहना है क्या, नहीं सुनना है तो भाई पढ़ो, पढ़ो। हम आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं, आपको पता है फिर भी। निसंदेह भारत के लोग विराट हृदय वाले हैं, वे सबको अपना लेते हैं, सही बात है। विभिन्न संस्कृति के पश्चात भी, मतलब हमारे भारत में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं भी, हम आपस में परस्पर सहयोग भाव बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही बात है कि नहीं। विभिन्न संस्कृतियों के पश्चात भी हम आपस में परस्पर मतलब एक साथ संबंध बना के चलते रहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सही रहते हैं, बिल्कुल सही बात, मिलजुल कर ही तो रहते हैं भारतवासी। अब हमें आगे कहता है यही हमारी भारतीय संस्कृति की महानता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न देख पाए हैं 20 प्रश्न किस प्रकार से एसजीटी कांस्टेबल 2024 का 28 फरवरी 2024 का सितंबर पहले का प्रश्न थे। अगली बार हम सितंबर 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, ऐसे डे बाय शिफ्ट बाय हमारा करवाते रहेंगे। और आपको विदित है कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हम आपको बता दें आपके लिए मैथ्स, जीके, हिंदी चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में एसजीटी कांस्टेबल 2023-24 का प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपके पास 80+ वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर आप उनका उपयोग कर पाते हैं तो आपके नंबर इंक्रीज होंगे जी। हम 70-80% गारंटी लेते हैं। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं
बस आप पीवाई के प्रश्न चाहिए तो भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। और जो विद्यार्थी पहली बार एग्जाम देगा उसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रश्न आते तो कैसे हैं, किस प्रकार पैटर्न। अगर आप कभी देखे कि नहीं प्रश्न किस प्रकार से आते हैं तो आप तैयारी कर रहे हो तो कैसे कर पाओगे। पढ़ रहे हैं, पढ़ना अलग बात है भाई, हमें कोई भर्ती परीक्षा तैयारी करना है विद्यार्थी तो हमें पहली बात सिलेबस उठा के पढ़ना, सिलेबस पढ़िए उसके बाद पीवाई के प्रश्न देखिए कि किस प्रकार से प्रश्न आया था, है कि नहीं। चलिए अगली वीडियो में आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। 26 तारीख 28 तारीख का सेकंड शिफ्ट। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें विद्यार्थी, और ऐसे विद्यार्थी के पास शेयर करें जो विद्यार्थी पैसों के अभाव से बड़ी संस्थाओं में जुड़ नहीं पा रहा है, कोर्स नहीं ले पा रहा है। हम तो फ्री आपको हम प्रोवाइड जानकारी करवाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अच्छा लगा वीडियो ना, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।